इमरजेंसी में अगर आपको फंड की जरूरत पड़ती है और आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आप एकदम खाली हो चुके हो, तो उस टाइम पर आप निकालो अपना क्रेडिट कार्ड और जो भी पेमेंट है हॉस्पिटल में कर दो। ठीक है, तो इतना बड़ा फायदा होता है क्रेडिट कार्ड का। जो आएगा क्रेडिट कार्ड तो वो 1 लाख रुपए का ही आएगा, लेकिन भाई डेबिट कार्ड पर तो 1 लाख रुपए बच गए ना मुझे। तो इस तरीके से हम पैसों को भी बचा सकते हैं, पैसे कमा भी सकते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। लेकिन आपको यहाँ पर बिल पेमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं कि 45-50 दिन का बैंक आपको टाइम देगा। जैसे ही आप पैसे निकालते हो तो पहले दिन से ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये गलती प्लीज भूल कर भी मत करना। सबसे ज्यादा फकीर, सबसे जल्दी फकीर, यही गलती आपको बनाने वाली है। तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप अपने लिए कोई क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो, कोई सोच रहे हो, तो आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्या क्या आप उससे फायदा उठा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड आपको देता है इंटरेस्ट फ्री लोन। आप एक सिचुएशन आप सपोज कीजिए, मैं रहता हूँ दिल्ली में, हॉस्टल में रहता हूँ, कॉलेज में स्टडी करता हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अदर स्टेट में रहते हैं, और इस मंथ मेरे पेरेंट्स ने कोई भी मुझे पेमेंट नहीं की खर्चा पाने के लिए, राशन पाने के लिए, और मेरे पास भी नहीं है एक भी रुपया। लेकिन मेरे पास है एक क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरी लिमिट होगी 25,000 50,000, तो उतना मैं खर्चा कर सकता हूँ, अपना पूरा राशन पानी, खर्चा पानी जो भी है कर सकता हूँ। मुझे कोई मोबाइल चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, जो भी है मैं कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट मंथ जब मेरे पेरेंट्स की जो पेमेंट है वो मुझे सेंड करेंगे, और नेक्स्ट मंथ मेरा जो है क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भी जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या है सीधा सीधा बिल पेमेंट कर दूंगा और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना मैंने खर्चा किया है वो ही मुझे पे करना होगा, कोई भी इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा। और सेकंड इसका फायदा होता है कि आप सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर आप कोई बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो आपको फिर भी अभी के टाइम पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उससे आप छोटा छोटा अपना खर्चा करते रहिए, और उससे क्या है बिल की जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करते रहिए। इससे क्या होगा, बैंक को लगेगा कि हाँ आप एक ईमानदार कस्टमर हो और आप पर भरोसा किया जा सकता है, और फ्यूचर में 2-3 साल बाद जब आपको कोई बड़े लोन की जरूरत पड़ेगी तो बैंक पीछे नहीं हटेगा, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, और आपका सिविल स्कोर तो हाई रहेगा ही, क्योंकि आपने सभी बिल की पेमेंट टाइम से की है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है क्रेडिट कार्ड का। और इसके नुकसान भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, नुकसान भी इसके बहुत ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो अभी तीसरा फायदा क्या है क्रेडिट कार्ड का, शॉपिंग में। जब अगर आप कहीं शॉपिंग करते हो तो आपको क्या है बहुत ही रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। आप अमेजोन, मिंत्रा कहीं भी कोई शॉपिंग करते हो तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। रिवार्ड्स पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो पैसों के फॉर्म में। ओके, और उसको आप यूज भी कर सकते हो। और इस तरह फायदा है डिस्काउंट एंड कैशबैक। अगर आप कोई शॉपिंग करते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज HDFC का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको इतने रुपए का, 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, या इतना 5% कैशबैक मिलेगा, जो भी है। आपके पास कोई पर्टिकुलर वहाँ पर क्रेडिट कार्ड देता है, HDFC का है तो ये फ़ायदे हैं, आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। SBI का है तो ये फ़ायदा मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा। अभी फ्यूचर में मैं वीडियो भी बनाऊंगा किसका क्या फ़ायदा है, आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी में अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आप एकदम खाली हो चुके हो, और सपोज कीजिए एक सिचुएशन, मेरा कोई फैमिली मेंबर या मेरा कोई दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में है, और मुझे अचानक से 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, और मेरे पास भी नहीं है भाई अभी एक भी रुपया। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ मेरी जब पेमेंट आएगी, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं कहाँ से यूज़ करूँ, तो उस टाइम पर आप निकालो अपना क्रेडिट कार्ड और जो भी पेमेंट है हॉस्पिटल में कर दो। ठीक है, तो इतना बड़ा फायदा होता है क्रेडिट कार्ड का। पेमेंट आज आप कर दो इमरजेंसी में, जहाँ पर आपको कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके काम नहीं आता, तो वहाँ पर काम आता है आपका क्रेडिट कार्ड। तो इतना बड़ा फायदा होता है क्रेडिट कार्ड का। नेक्स्ट मंथ आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। और मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। सपोज करके मेरे पास है किसी बैंक का डेबिट कार्ड, और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं भी डेबिट कार्ड में पड़े हैं, तो यहाँ पर 45-50 दिन के अंदर क्या है कुछ ना कुछ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन मैं डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की मैं पेमेंट कर दूंगा, पूरा महीना 1 लाख रुपये खर्चा कर दूंगा। तो अगले महीने मुझे क्या है 1 लाख रुपए की ही पेमेंट करनी होगी। बिल जो आएगा क्रेडिट कार्ड तो वो 1 लाख रुपए का ही आएगा, लेकिन भाई डेबिट कार्ड पर तो 1 लाख रुपए बच गए ना मुझे। तो इस तरीके से हम पैसों को भी बचा सकते हैं, पैसे कमा भी सकते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो भाई क्रेडिट कार्ड के इतने सारे फायदे होते हैं, इस हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए, हर किसी को बनवा लेना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? जी हाँ, लेकिन आपको बहुत सारी गलती होती है क्रेडिट कार्ड में, जो कि आपको फकीर बनाकर छोड़ेंगे, बिल्कुल कंगाल करके छोड़ देंगे, आपको फुटपाथ पर ला देंगे, जिनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो नंबर 1 गलती क्या है, मैंने आपको बताया 45-50 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता आपकी जो भी खर्चा करते हो, लेकिन 51वें दिन से आपको जो हाई इंटरेस्ट लगता है आपकी हालत खराब कर देगा। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च कर ली, 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपका बिल आ गया 45-50 दिन बाद। अगर आप 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करते, बिल नहीं भरते, तो आप पर क्या है हाई इंटरेस्ट, मंथली 3-3.5%, और अगर आप ईयरली लाओगे तो 40-35-40% आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। इतना हाई इंटरेस्ट।
अगर आप कोई FD कराते हो ना बैंक में, तो आपको 7% 8% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है ईयरली। लेकिन बैंक आपसे क्रेडिट कार्ड के बाहर लेके ना रहा है 40%, जो कि बनता है आपको फकीर बनाना, आपको कंगाल करना। नंबर 2, इसका जो नुकसान होता है वो होता है क्रेडिट स्कोर लो। ये आपकी क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टाइम के टाइम आप बिल की पेमेंट करते रहो, क्रेडिट स्कोर आपका हाई होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम बिल की पेमेंट नहीं करते तो ये हाई से आपका डाउन भी हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, जब बैंक को तो आपको कुछ पता नहीं है, एवरेज आपका स्कोर रहता होगा। जब आप टाइम के टाइम पेमेंट करते रहते हो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप टाइम के टाइम पेमेंट नहीं करते तो वो एवरेज से आपका डाउन भी आ जाएगा। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखना, ऐसी हालत ना हो जाए कि बैंक कभी आपको ना तो क्रेडिट कार्ड दे, ना ही कभी आपको लोन मिले, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाए। तो नंबर 3, मिनिमम ड्यू अमाउंट। जैसे कि मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का अगर आप सही से यूज़ नहीं करते तो ये आपको फ़कीर बनाकर छोड़ देगा, भिखारी बना देगा, कंगाल कर देगा। तो उसी का एक हिस्सा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। एक्चुअल में जब आपका बिल आता है वहाँ पर मिलता है आपको 2 ऑप्शन, फुल पेमेंट करने का, कि जो भी आपके बिल की अमाउंट है, सपोज 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की आप फुल पेमेंट कर दो। या दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट का, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो 1 लाख रुपए का 5% के आसपास होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। जो भी आपकी फुल पेमेंट है उसका 5% के आसपास होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। सपोज कीजिए 1 लाख के केस में 5,000 रुपये का अमाउंट होगा, तो आपको लगेगा मेरे पास 1 लाख रुपए तो है नहीं, अभी भाई 5,000 रुपये में कर सकता हूँ। तो सपोज 5,000 ही कर दिया आपने, तो आपको कितने बचे? 95,000 रुपये बचे। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा पता है आपके साथ? जो आपके जो 95,000 रुपये आपने छोड़े हैं ना, उस पर हैवी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 35-40% के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से, और मंथली 3-3.5% के हिसाब से। और अगले महीने जब आप दोबारा से ओपन करोगे बिल, जब आपका आएगा, पता है कितने का आएगा? वो 1 लाख या हो सकता है इससे भी ज़्यादा का आए। ओके, आप दोबारा से क्या करोगे? आप 5,000 रुपये पेमेंट कर दोगे, अगले महीने फिर इतना का इतना बिल रहेगा, और आपके 5,000 रुपये जाते भी रहेंगे, आपके जो बिल है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और सपोज कीजिए आपके पास क्या है, बिल आता रह रहा है, और आप और भी शॉपिंग करते जा रहे हो, तो जो और भी आप शॉपिंग करते हो ना, सपोज आपने 95,000 रुपये के ऊपर 30,000 रुपये की और शॉपिंग कर ली, तो जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा आप उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इतने बड़े जाल में, इतने बड़े ट्रैप में आप फंसने वाले हो। तो कभी भी आप मिनिमम ड्यू अमाउंट को पेमेंट ना करें, जब भी करें फुल पेमेंट ही करें, और जो खर्चा है वो अपने हिसाब से करें, अपनी हैसियत में रहकर करें। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, भूल में कर देते हैं, वो है कैश विथड्रॉ। क्रेडिट कार्ड किस लिए होता है? स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी तक हम आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड का काम होता है कोई शॉपिंग करना, ट्रांजेक्शन करना, किसी को पेमेंट करना, ये होता है। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड समझकर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, पैसे निकालने तो ATM पर जाकर, तो आप पैसे आसानी से निकाल लोगे। लेकिन आपको यहाँ पर बिल पेमेंट नहीं करना। ऐसा नहीं कि 45-50 दिन का बैंक आपको टाइम देगा। जैसे ही आप पैसे निकालते हो तो पहले दिन से ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इतना बड़ा नुकसान होता है आपका क्रेडिट कार्ड का अगर आप उससे पैसे निकालते हो। तो ये गलती प्लीज़ भूल कर भी मत करना। सबसे ज़्यादा फकीर, सबसे जल्दी फकीर यही गलती आपको बनाने वाली है। तो फिर फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर, क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरीके से ये हमारे लिए बनेगा। तो मैं आपको बताऊं 100% आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए ही, क्योंकि इतने सारे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे हैं। आप उससे पैसे भी कमा सकते हो, अपने पैसों को बचा भी सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। और जो भी क्रेडिट कार्ड की गलतियां हैं जो आपको फकीर बनाती हैं, गरीब बनाती हैं, तो उन सभी से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी है, आपको सतर्क पहले ही कर दिया है। ओके, तो फिर हमें ये तो पता चले क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है, कहाँ जाए इसके लिए, किस तरीके से बनेगा। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के हैं 2 ऑप्शन, या तो ऑनलाइन आप बनवा लो या ऑफलाइन बैंक में विजिट कर लो। सपोज कीजिए आपको SBI का बनवाना है तो SBI की वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, या उसकी जो ब्रांच है वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए। सपोज आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो HDFC की वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपके घर पर क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाएगा। और या फिर ब्रांच में विजिट कीजिए। आप ऑनलाइन किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनता है तो मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।